हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीरू भाई द अमेजिंग वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, बीरू भाई द अमेजिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। टुडे दिस पार्टिकुलर सेशन विल कवर द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग। इस वीडियो में कहानी लिखने की कला के बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज नॉट अ सिंगल वीडियो बट अ सीरीज ऑफ वीडियोज़। कई छोटे छोटे वीडियो में स्टोरी राइटिंग की कला के बारे में हम बात करने वाले हैं। Story writing session is an initiative that is being started by me, the writer of two books on Amazon Kindle. स्टोरी राइटिंग एक ऐसी पहल है जो मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। मैंने अमेजन किंडल पर 2 किताबें प्रकाशित कर चुका हूँ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर और थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ राइटर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं या लेखक बनने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। What is the most important thing to be a writer? I am going to tell you according to my experience and perspective. लेखक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, मैं अपने अनुभवों और दृष्टिकोण से इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। For different writers, different aspect becomes the most important thing. But before my point of view, what do you think? What is the most important thing to be a writer? अलग अलग लेखकों के लिए अलग अलग पहलू महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से आपको ये बताना है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेखक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? राइट डाउन योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वेल, यू वांट टू नो, राइट? दैट इज स्ट्रॉन्ग इमोशन। अच्छी बात है, आप जानना चाहते हैं, और ये चीज़ है अति तीव्र भावनाएं। यस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन इज अ की फॉर एनी राइटर दैट मैक्स हिम अ राइटर। हाँ, अति तीव्र भावनाएं। अति तीव्र भावनाएं एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी लेखक बना सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन इज जस्ट लाइक पैशन दैट फुलफिल्स योर ड्रीम। अति तीव्र भावनाएं एक जुनून की तरह होती है जो आपको आपके सपनों को पूरी कर सकती है। यू सेट अ गोल सच एज यू वांट टू बी अ डॉक्टर, एन IAS ऑफिसर और साइंटिस्ट और राइटर और एनीथिंग एल्स। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं। आप ये मान लीजिए कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं, एंड यू सक्सीड बिकॉज ऑफ पैशन, और आप सफल हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह है जुनून। सो फॉर अ राइटर, स्ट्रॉन्ग इमोशन इज जस्ट लाइक पैशन। इफ यू फील स्ट्रांगली, then your heart get attached to an event or any moment or anything else. इसलिए एक लेखक के लिए ये तीव्र भावनाएं एक जुनून की तरह होती है। अगर आप किसी चीज़ को गहरे रूप से महसूस करते हैं तो आपका हृदय उस चीज़ से जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल इज हेल्पिंग यू बिकॉज शी हैज हेल्पिंग नेचर, बट यू नेवर हेल्प्ड एनी वन। You see only personal benefit in helping anyone. That moment when you are in crisis, trouble, she helped you without any expectation. उदाहरण के लिए, एक लड़की आपकी मदद कर रही है क्योंकि वह हेल्पिंग नेचर की है। आप किसी की मदद नहीं करते, आप केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मदद किए हो, जो कि एक वास्तव में मदद नहीं है। उस समय जब आप संकट में हो और वह आपकी मदद करती है बिना किसी लाभ के। योर माइंड सेट गेट चेंज्ड बाय दिस इवेंट। यू लर्न अ लेसन एंड फेल्ट इट स्ट्रांगली। आपकी मनोवृत्ति इस घटना से बदल जाती है। आप एक नया लेसन सीखते हैं, आप एक नई चीज़ों को सीखते हैं, जो चीज़ आपको दिल को छू लेती है। नाउ योर हार्ट and your opinion changed a little. That's enough. This emotion is not a general emotion, it's a strong emotion.
for you. You can write a story based on this experience. Am I right? Right, yes or no? अब आप पूरी तरह से बदल गए हैं या थोड़ा भी बदलाव यहाँ काफ़ी है। यह भावना एक आम भावना नहीं है, यह तीव्र भावना है जिसके कारण आप एक कहानी लिख सकते हैं। आप नए अनुभव के आधार पर यह कहानी लिख सकते हैं। अगर मैं सही हूँ तो आप हाँ या ना लिख सकते हैं। Without emotion, a story is just a collection of words. It is as dry as a dictionary. बिना इमोशन के, बिना भावना के एक जो स्टोरी होती है, एक केवल शब्दों का समूह है। बस एक रूखा सा है, जिस प्रकार से एक डिक्शनरी होता है। Now you have come to know that for a writer to be a writer, strong emotion is a very important thing. Strong emotion makes you a writer.